हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। ओके, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग मॉडल सेट जो है सीरीज वाइज में कवर कर रहे हैं। अगर जिसकी भी अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अपने तैयारी को लेकर के चिंतित है, तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक का जो सीरीज है, इन 10 सीरीज के मॉडल पेपर को अगर जो बच्चे कवर कर लेते हैं तो उसको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब तक हम लोग मॉडल सेट 5 अपलोड कर दिए और आज जो लेकर के आए ये मॉडल सेट 6 को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से इन तक आप लोग को बने रहना है और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह शेयर करते हैं ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है जुड़ पाएंगे। और ये मॉडल सेट में हम लोग उन प्रश्नों को जो है इंक्लूड किए हैं, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको, और साथ में जो आने वाले 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग गैस करके इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप लोगों को बहुत यहाँ से जो हेल्प होने वाला है, तो आप लोग को जो अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो बच्चे अभी तक चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, पहले देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झाड़िया कोयला किस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा झाड़िया कोयला जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो झाड़िया कोयला को लेकर के सबसे पहले पता है कि सबसे ज्यादा जो झाड़िया कोयला कहां पे है, वो झारखंड में। बिल्कुल, ये जो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, झारखंड पे स्थित है। ठीक है, और देखिए कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट ही जो है यहाँ का झाड़िया में ही पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो बताइएगा जमशेदपुर के बारे में बताना है कि जमशेदपुर जो है किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर हम लोग जानते हैं कि जमशेद टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना जमशेदपुर में हुआ। कब हुआ था? 1907 को। और ये जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये चीज पता होना चाहिए, ये जो है वहां जो ये जो क्या है, औद्योगिक नगर है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, जो भी बच्चे औद्योगिक बता रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नरोड़ा नाभिक ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? बताइएगा। तमिलनाडु हो जाएगा आपका, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो देखिए नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा की बात हो रही है तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? बताइएगा कौन सा शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहेंगे? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आप लोगों का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है और इसका आंसर आप लोगों का कोयम्बटूर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर वाला राज्य जो है कौन सा, वो केरल है। ठीक है, ये बिल्कुल पता। और वहां का जो 90% यानी 90% प्लस बच्चे जो वहां के लोग जो है क्या 100 में यानी जो शिक्षित है। वहां के लोग जो है, जो चाय बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, पानी पूरी बेचने वाला हो, सब जो है वो क्या इंग्लिश में आपसे बात कर सकता है। इतना जो है उसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल केरल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? प्यारे बच्चों तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक जो सोना पाया जाता है वो कहां पे पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो सभी को पता है होना चाहिए कि सबसे अधिक जो बीमारी फैलता है वो कौन सा प्रदूषण से फैलता है? वो जल से फैलता है, जो कि जल जो हम लोग को एनी टाइम पीना होता है। पता है आपको जल से सबसे अधिक बीमारियां जो है, मतलब कौन सा बीमारी होने के खतरा होता है? यहाँ से अतिसार बीमारी होता है, अतिसार। ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए नागपुर की बात हो रही है तो नागपुर बिल्कुल आपको पता है जल से है, सड़क से है, वायु से है, पाइपलाइन से। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका सड़क से होगा, और बिल्कुल ये सड़क परिवहन से, नागपुर योजना जो किस परिवहन से संबंधित है? सड़क परिवहन से। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जनांकीय संक्रमण किसने दिया था? बताइए जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है ये जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है मतलब आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन खाद्य फसल है? देखिए खाद्य फसल उन फसल को कहते हैं जो हम लोग जो है अपना जो है जीवन यापन यानी जो हम लोग पेट भरने के लिए जो खाते हैं, सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो पता है ना आपको कि हम लोग जो पेट भरने के लिए गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि क्या हम लोग गन्ना गन्ना कभी कभी पिया जाता है आप शौक के तौर पर। उसके बाद आपको कॉफी भी उसी तरह, रोज आप कॉफी नहीं पीते, भी शौक के तौर पर। अगर नहीं भी पियेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अब जब रोटी और चावल अगर आप नहीं खाएंगे तो आप नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो वो खाद्य फसल हो गया। ठीक है, आप देखिए चुकंदर, ये भी हम लोग शौक से खाते हैं। चलिए तो ये बिल्कुल ये दोनों नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो बताइएगा इसका आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, पता होना चाहिए। मैदानी भूमि, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किस
राज्य में गोंडवाना कोयला जो है पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना कहाँ कहाँ है। तो गोंडवाना सबसे पहले आपको बताना चाहिए, गोंडवाना कोयला के लिए जो है झारखंड फेमस है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों झारखंड जो होगा आप लोग का ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, चाय का जो पहले भारत था, लेकिन अभी जो है पता होना चाहिए आपको चीन हो गया। अभी क्या हो गया? चीन 1 नंबर पे आ गया, भारत 2 नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मध्य पूर्व रेलवे की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको पता है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे, यानी हाजीपुर में है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इनमें से यानी कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कौन सा आयु जो है मतलब कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये करता है, इंगित करता है? तो हम लोग जानते हैं 15 से 59 वर्ष, यानी 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति जो है मतलब कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पर्वतीय भागों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? देखिए पहाड़ पठार इस तरह का होता है, इस प्रकार में जो है किस तरह का बस्ती पाया जाता है? आप देखेंगे सिरुनुमा आकार का बस्ती पाया जाता है। क्या? सिरुनुमा आकार का जो है यानी घर पाया जाता है। कहाँ पे? यानी हाँ, पहाड़ों पठारों पर। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? देखिए आपको बताना है, इनमें से जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका जो कौन सा होगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश होगा, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय, आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो प्यारे बच्चों ये दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। सुएज नहर इनमें से किसने जोड़ा था? तो बताइएगा, सुएज नहर के बारे में आप लोगों को पता है, ये सुएज नहर जो है इनमें से किससे जुड़ती है? तो ये सुएज नहर जो आपको पता है भूमध्य सागर एवं लाल सागर से, और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं WTO, हम लोग जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 को। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ये आपको बताना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो भारत का, वो कौन सा राज्य है? तो सो डेफिनेटली आप लोग को पता होगा, राजस्थान सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से यानी यूपी, यानी बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राजस्थान जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाए कौन सा राज्य में? तो अपना बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग जो निवास करते हैं। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, ये जो 22 आपको पता है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 28 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 28 है। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिएगा, सॉरी मतलब राज्य जो 28 है, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। मैं आपको बताया कि 28 राज्य है। ठीक है, मैं तो अभी केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा था, लेकिन 28 क्या है? राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों 8 होगा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहले 9 था, मतलब पहले 7 था। ठीक है, ये 8 आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, और राज्य जो है कितना? 28 है। क्वेश्चन देखेंगे, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं, रबर जो है रोपण कृषि का उपज है। जैसे कि रबर हो गया, कॉफी हो गया, आपका रबर आएगा, कॉफी हो जाएगा, चाय आ जाएगा, उसके बाद गन्ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा मेरा किसके अंतर्गत आएगा? तो रबी फसल के अंतर्गत आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का, भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी जो होगा कौन सा होगा? वो नील नदी, विश्व की लंबी नदी नील नदी होगा, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल भारत की सबसे लंबी नदी जो होगा कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी होगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए जो है ना प्यारे बच्चों, ए जो राइट आंसर हो जाएंगे। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो देखिए हम लोग जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या जो कहाँ का है? कौन सा? एशिया महाद्वीप में है, लेकिन वृद्धि जो है वो अफ्रीका का है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों अफ्रीका राइट आंसर हो जाएंगे। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आप पता होगा ना कि सोलापुर से मंगाएंगे साड़ी। ये जो आपको पता है कि सोलापुर में साड़ी जो है, सूती वस्त्र जो है काफी वहाँ का जो फेमस है साड़ी के लिए, सूती साड़ी के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप लोग को पता होना चाहिए, और इसका आंसर आप लोग डी भी बता रहे हैं, सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दें। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जूट जो है सबसे अधिक उत्पाद जो होता है वो कहाँ पे? गोदावरी डेल्टा में होता है या गंगा डेल्टा में? तो गोदावरी या गंगा डेल्टा या आपका गोदावरी डेल्टा में, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, प्रादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं प्रादीप बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पर्वतीय पर ऊटी यानी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है प्यारे बच्चों? ये तो बिल्कुल आपको पता है नीलगिरी में जो अवस्थित है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका नीलगिरी राइट आंसर हो जाएंगे। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? देखिए किस अंश में जो आएगा सबसे अधिक प्रवास? तो पता है मुंबई एक वित्त राजधानी, और वहां जो है सबसे ज्यादा लोग जो आते हैं, और इसका आंसर
आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 31 देखिएगा, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। देखिए जल अभाव वाले क्षेत्र में जो है किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए परकिंनन बस्ती पाई जाती है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परकिंनन राइट आंसर हो जाएंगे। खरीफ की फसल किस ऋतु को है, तो बताइए खरीफ की फसल की ऋतु क्या है, तो खरीफ की फसल जो है जून से शुरू होकर अक्टूबर तक समाप्त हो जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, देखिए ब्राजील में जो है कॉफी बागान को जो नाम किस नाम से जाना जाता था, तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता है ना किस नाम से जाना जाता था, फेजेंडा नाम से जाना जाता था, और इसका आंसर आप लोग का फेजेंडा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे अभी आप लोग फेजेंडा बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है, 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं देखिए बिस्कुट उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग है, तो ये मतलब कुटीर उद्योग है, उपभोक्ता है ये, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उपभोक्ता होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है, देखिए सबसे अधिक जो है गेहूं उत्पादन में जो है भारत का कौन सा राज्य है, तो मेरे डियर आपको पता होना चाहिए गेहूं उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश एक नंबर में आता है, और चावल उत्पादन में जो है कौन आता है, पश्चिम बंगाल आता है। कौन आता है, पश्चिम बंगाल जो आता है किसमें आता है, चावल उत्पादन में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, रोजगार बढ़ाने में बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो रोजगार बढ़ाने में बालाघाट मैग्नी क्षेत्र राज्य किसमें, ये जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पर है, जल्दी बताइएगा। देखिए मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क की बात हो तो ये कर्नाटक में स्थित है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। नवनिश्चयवाद के संबंधित कौन है, तो बताइए नवनिश्चयवाद से संबंधित जो है वो ग्रिफिथ टेलर है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे नवनिश्चयवाद पे। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया वृद्धि जो अफ्रीका में और सबसे ज्यादा जो है एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत वो आता है जो हमें सेवा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, आखेट ये बिल्कुल नहीं आएगा, मछली भी पकड़ना नहीं आएगा, कृषि भी नहीं आएगा, लेकिन व्यापार जो होगा इसमें आ जाएगा। व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए जो आवश्यक है, यानी भारी सामान ढोता है और लंबी दूरी तक तय करने में जो है कौन है, तो ये जल परिवहन हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि इनमें से जो है राजधानी नगर की बात हो रही है, तो राजधानी नगर जो होगा बिल्कुल आपको पता हरियाणा का राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़, ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं चंडीगढ़ किसका किसका राजधानी है, तो चंडीगढ़ जो होगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएंगे। जैसे पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ होगा। ठीक है, तो राजधानी नगर की बात हो रही है तो राजधानी जो है वहां से कौन सा है, चंडीगढ़। ये मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए मानव भूगोल का जनक जो हम लोग किसको कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर को कहते हैं, रेड जेल को कहते हैं, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एस्क नहीं है, तो देखिए लोहा एस्क जो होगा आपको पता है हेमेटाइट लोहा एस्क है, लेगोमेटाइट है, उसके बाद आपका मैग्नेटाइट है, लेकिन ये एंथ्रासाइट एक कोयला का प्रकार है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, सिलिकन एंड पीटनाइट। ठीक है, पीट, तो चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है, देखिए अधिवास की सबसे लघुत्तम इकाई की बात किया जाए 45 का, तो ये जो होगा प्यारे बच्चों ये कस्बा जो होगा बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम बताओ, देखिए भारत के जो 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम जो है वो कौन सा होगा, तो स्वर्णम चतुर्भुज मार्ग होगा। ठीक है, चलिए जिसको हम लोग NH44 कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो बता ही दिया आपको बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, देखिए पुरुष प्रवास का मुख्य कारण की अगर बात किया जाए तो काम और रोजगार जो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण माना गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की जो है कोटि उच्चतम है, तो आप लोग को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो उच्चतम कोटि में आता है 1 नंबर में आता है वो केरल आता है, तो इसका आंसर आप लोग का केरल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, तो बिल्कुल आपको पता है सबसे ज्यादा लंबी नदी गंगा बताया आपको, और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है वो कौन सा नदी है, यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, चलिए दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा दो देशों के मध्य व्यापार को जो है क्या कहते हैं हम लोग, यानी बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अंकलेश्वर क्षेत्र जो संबंधित है यानी किनसे संबंधित है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पे है, गुजरात में, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर जाएंगे। रबी की फसल जो पैदा होती है कब होती है, देखिए रबी की फसल की पैदाइश शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, देखिए गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो ये जो होगा इसमें से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये सौर ऊर्जा जो बिल्कुल कभी जो है अनवीकरणीय नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा बिल्कुल इसका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो देखिए नदी पर जो अवस्थित नहीं है तो कौन सा, पटना हम लोग जानते हैं गंगा नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे, भोपाल जो है कोई गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो इसका भोपाल आंसर सही होगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बैक और जल संतुलन संबंधित है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे लंबा झील माल जलमार्ग कौन सा है,
तो बताइएगा विश्व के सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग पता है चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं उसमें जो क्या मिलाया जाता है, ये जो है कैफे मतलब क्या मिलाया जाता है, कैफे कोको मिलाया जाता है, इसलिए कहा जाता है बच्चों को नहीं ज्यादा चॉकलेट वगैरह नहीं देना चाहिए। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? देखिए भारत को इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा भारत में इंटरनेट की सुविधा जो 1998 को आया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका 1998 जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया था। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो बताइए, देखिए मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी बात हो रही है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता है चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, आगे देखिएगा विजयनगर स्तंभ में केंद्र राज्य में किस जो है अवस्थित में आया था? बताइएगा विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में जो है अवस्थित है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कर्नाटक में अवस्थित है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। दुर्ग लोहा अयस्क क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र बताइएगा, दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, तो आप लोग बताइए छत्तीसगढ़ में, और एक दुर्गापुर भी है आपको पता है जहाँ कहाँ पे है, वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कहलाता है। चलिए क्या कहलाता है, भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो उत्तरी भारत मैदान में बसता है? तो बताइएगा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो उत्तरी मैदान में बसता है? तो इसमें 1/3% जो लोग जो है निवास करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप कौन सा है? सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो सबको पता है कि सेवा जो है बिल्कुल यह आपका यानी पर्यटक हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, तो ये पर्यटन के अंतर्गत आएगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मसाई क्या है? देखिए मसाई के बारे में आपको बताना है, तो मसाई के बारे में फटाफट बताइए मसाई क्या है? चलिए मसाई एक जनजाति है, किसका है कि मसाई एक जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है। 60वां क्वेश्चन, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए भारत में राज्यों की कुल संख्या जो की बात किया जाए तो कितनी है? तो बिल्कुल आपको पता है पहले 29 था, लेकिन अभी 28 राज्य है, और क्या हो जाएगा मतलब 8 जो है राज्य है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना चाहिए, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे जो होती है? ठीक है, तो जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदियां, नहर के किनारे होती है? तो वो जो होता है रेखीय गति होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी जो हम लोग जानते हैं बिहार का राजधानी पटना, और एक राजधानी नगर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा मानव भूगोल से जो संबंधित जो है इनमें से जो है कौन सा नहीं है, इनके बारे में आपको बताना है। तो जानते हैं हम लोग मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, किस इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक है? तो जनसंख्या परिवर्तन के कारक के बारे में आप लोग को बताना है, जल्दी बताइएगा। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के कारक के जो है आपको पता आवास जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, निम्नलिखित में से एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो आवास जो है इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन प्रवास भी होगा, जनन भी होगा, मृत्यु होगा। तो प्यारे बच्चे ये मैंने अभी आपको 70 क्वेश्चन कराया, ठीक है, और इन 70 में से आप लोग जो है खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इन 70 में से खुद से, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग मेहनत कीजिए, समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा है, टाइम जो है बहुत कीमती है, और ये टाइम को आप ऐसे यूं ही ना मतलब वेस्ट होने दे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको दोबारा टाइम जो है फिर आपको मिलने वाला नहीं है, फिर आप चिराग जला के लालटेन जला के ढूंढिएगा, तो ये आप लोग को जो है समय मिलने वाला दोबारा नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।